नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एज ऑफ प्रॉब्लम, है ना। आयु संबंधी प्रश्न कैसे पूछा जाता है। आज आपका नया चैप्टर है, आपका हर टाइप से बताया जाकर, जैसे इससे पहले हर एक चैप्टर कवर किया गया है, कोई भी चैप्टर का कोई भी टाइप नहीं छोड़ा गया है। ओके, तब आज हम आपको हर एक टाइप बताएंगे। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इससे पहले आप जान लीजिए किस कैसे क्या होता है एज ऑफ प्रॉब्लम, और आपको कैसे हम बस आप लोग पढ़ते रहे, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर भगा के आप स्किप करके देख रहे हैं तो आपको हर एक रूल आपको दिक्कत मतलब समझने में दिक्कत हो जाएगी। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो, पहले थोड़ा आप बेसिक जान लीजिए, है ना। बेसिक जान लीजिए। अगर कहा दे किसी वस्तु का अगर कहा दे किसी व्यक्ति का अगर n वर्ष बाद, है ना, n वर्ष बाद हो, अगर n वर्ष बाद आए, है ना, n वर्ष बाद, है ना, n वर्ष बाद हो, यानी आयु जो होता है अगर n वर्ष बाद रहे तो वहां मतलब प्लस होता है। जैसे n कह दे तो n प्लस जितना आयु दिया रहेगा यहाँ टी कर देना, है ना। अगर पहले कह दे, यहाँ पहले कह दे, है ना, n वर्ष पहले कह दे, n वर्ष पहले कह दे तो n माइनस टी यानी हो जाएगा, यानी पहले हो जाएगा। क्लियर हो गया। या आप इसी को आप समझिए, अगर पहले कह दे तो माइनस होगा, अगर बाद कह देगा तो प्लस होगा। तो इसी टाइप से इसी पे चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछता है। देखो, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्लियर। देखो, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ गया है। कहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। क्लियर। फिर कहा है कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्लियर हो गया ना। अब ए का पूछा है और मतलब ए और बी का वर्तमान आयु का जो अनुपात है आपको दिया गया 9:4 दिया गया है। अब देखो, इसको हम बेसिक भी बता देंगे और ट्रिक भी बता देंगे। आप लोग बस मतलब एक समझ लीजिए। देखो, आपका सॉल्यूशन है। देखो, ये आप लोग बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या है। अब ए का पूछा है वर्तमान आयु। अगर हम ए का वर्तमान आयु पूछ ले, माना ऐसे यहां कर देते हैं, है ना। देखो, माना, देखो, अब ए है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु और बराबर आपका क्या है 9 है ना, यानी यहां हो जाएगा 9x, और यहाँ बी की वर्तमान आयु हो जाएगा बराबर आपका 4 दिया गया है ना, तो 4x हो गया। इतना क्लियर हो गया ना। ये आपका वर्तमान आयु है जो दिया गया है। अब फिर क्या कहा है कि 7 वर्ष बाद, अगर 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 हो जाएगा, है ना, मतलब 7 वर्ष बाद उतना हो जाएगा। तो यहां देखो, 7 वर्ष बाद। अब बाद के लिए हमने ये बताया था कि प्लस होगा, तो 7 वर्ष बाद ए का जो है आपका ए का हो जाएगा, पहले 9 था न, यानी 9x था, लेकिन 7 वर्ष बाद यानी ये जो आपका वर्तमान है इसी में हमें 7 जोड़ना है, क्योंकि बाद कहा है तो 7 वर्ष वो बिता के जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा +7। क्लियर। अब बी कहा है तो यानी बी बराबर आपका 4x है, प्लस यहाँ हो जाएगा 7, क्योंकि ए और बी का 7 वर्ष बाद इतना अनुपात हो जाएगा। अब इन दोनों का जब अनुपात मतलब दिया गया है कितना
5:3, इसका मतलब 5/3 हो जाएगा, है ना। अब 5/3 हो जाएगा तो इसका मतलब ये भी बटा में हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। यही तो बताए थे कि अगर अनुपात जो होता है, अनुपात को आपको शुरुआत में बताए थे पहले फर्स्ट वीडियो में, कि अनुपात जो भाग को प्रदर्शित करता है। अगर a अनुपात b है तो इसको हम लिख सकते हैं a/b, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये भाग को प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया ना। अब देखो आगे, अब यहाँ देखो यहाँ हो गया है 9x + 7 और बटे में 4x + 7 बराबर आपका 5/3। अब तिर्यक गुणा कर दो, क्योंकि जब बराबर में है ये तिरछा गुणा हो जाता है। देखो ये तिरछा गुणा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा 9 तिरिक 27 हो जाएगा, 27x + 7 तिरिक 21 हो जाएगा बराबर 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20x प्लस हो जाएगा 7 पंचे 35। क्लियर हो गया ना। अब देखो 27x में से 20x घट जाएगा। देखो क्योंकि जब पक्षांतर कर देंगे इस पक्ष में आ जाएगा, घट जाएगा, तो 27 में से 20 जाएगा, आपका हो जाएगा 7x बराबर। आइए देखो 21 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 35 में से मतलब आपका 21 घट जाएगा। तो यहाँ देखो 5 में से 1 जाएगा, यहाँ 4 हो गया, अब 3 में से 2 जाएगा, यहाँ 1 हो गया। क्लियर। अब x बराबर आपका हो गया है 14/7, 7 दूना 14 कट गया, यहाँ 2, यानी x बराबर आपका आ गया है 2। अब कहा है x बराबर 2 आया है, लेकिन a का वर्तमान आयु पूछा है। अब a का वर्तमान आयु कितना है, 9x है, तो यहाँ कर दो 9 गुणे आपका 2 बराबर 9 दूना 18 वर्ष, है ना। ये जो a है 18 वर्ष का है। अगर b का पूछ लेते तो 4 दूना 8, 4 गुणे 2 बराबर 8 वर्ष। ये जो b है 8 वर्ष का है ना। अब देखो, अब इन्हें a का भी निकल गया, b का भी निकल गया, आप इसी तरह से लगाओगे, है ना। ये बेसिक हो गया। क्लियर हो गया ना। अब देखो ट्रिक कैसे करोगे। अब ट्रिक कैसे करोगे, ट्रिक देख लेते हैं। देखो आपको इतना ट्रिक, आप इतना समझ गए ना, क्लियर हो गया। आप एकदम अच्छे से समझते चलिए, देखते हैं आगे। यही आपको बता देते हैं। देखो ट्रिक से कैसे करोगे, तुरंत आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो अब ये बात देखो, ये जो दिया गया a और b तो आयु दिया गया। अब यहां कर देते हैं a की आयु, है ना, a की आयु। अब a की आयु के लिए क्या होगा, ये 9:4 है, हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ओके, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, क्योंकि x जो माने थे यहाँ xy मानना है। क्लियर हो गया ना। और जो 7 वर्ष बाद हो रहा है, वो जो बाद वाला था, इसको हम मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं, है ना। P मान लेते हैं, R मान लेते हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखो करोगे क्या। अब a की आयु निकालने के लिए t यानी t वर्ष बाद, यानी यहाँ t कर देंगे, यानी t वर्ष बाद जो आपका है वर्ष यानी टाइम, t वर्ष बाद। क्लियर हो गया ना। t वर्ष बाद हो गया। अब क्या कहा है, अब जो है आपका p और r का अंतर हमें करना है, यानी p r का अंतर करना है। देखो p और माइनस r यहां कर देते हैं, p माइनस r। ओके, इतना हो गया बटा। अब बटे में आपका करना है r गुणे आपका x होगा, है ना। r गुणे x होगा, यानी r गुणे आपका x हो गया, और माइनस यहाँ हो गया p गुणे y हो गया। अब a का पूछा है, a का अनुपात कितना दिया गया है, देखो 9 दिया गया, यहाँ गुणे आप कर दो x, आप इसी पे रख दीजिए, आप इसी पे रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगर b का पूछ ले तो यहाँ केवल जो आप x किए हो, देखो यहाँ जो आप x किए हो यहाँ y कर देना, है ना, यहाँ y कर देना, बाकी सेम आपका प्रोसेस वही रहेगा। b का निकल जाएगा। अगर a का पूछा है तो यहाँ मतलब आप x करोगे, क्योंकि x और y मतलब पूछा है, यानी a और b का अनुपात है, तो अगर y का अनुपात पूछे तो यहाँ y कर देना, a का पूछा तो यहाँ मतलब x किए हैं। अब आप इसी पे रख दीजिए। अब t वर्ष बाद यानी 7 है, तो यहाँ 7 कर देते हैं गुणा,
यानी P माइनस R का अंतर हो जाएगा, यानी 5 और 3 का अंतर हो जाएगा 2। ओके, यहाँ 2 कर देते हैं बटा, अब बटे में आपका R गुणे x, R गुणे x यहाँ हो जाएगा, मतलब R आपका है 3 और x क्या है 9, यानी 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ 27 कर देते हैं माइनस। अब देखो P गुणे y, अब P आपका कितना है 5 है और यहाँ y है मतलब 4, यानी 5 चौक 20, यहाँ 20 कर देते हैं। अब गुणे आपका x पूछा है 9 कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखो क्लियर हो गया, अब यहाँ देखो हल कर देते हैं। देखो 27 में से 20 जाएगा 7 बचेगा, जब यहाँ 7 बचा है यही काट देते हैं, जब यहाँ 7 बचा, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया ना, कैंसिल हो गया, 9 दूना 18, यहाँ आपका 18 हो गया, 18 वर्ष, यही आपका क्लियर हो। देखो 18 वर्ष आ गया ए का, और यही आप केवल कर देना 4, तो 4 दूना 8 आपका हो जाएगा बी का। एकदम आसान है, एकदम क्लियर, आप यही लगाओगे ये तुरंत आपका हल हो जाए। ये ट्रिक जो है आपका बहुत ही सिंपल है। चलो ये क्वेश्चन और करवा देते ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एकदम, ताकि क्लियर हो जाए। इसी ट्रिक से हल करवा देंगे, है ना। इसको यहीं रहने दे रहे हैं ताकि एकदम पता चल जाए। ओके, देखो आपका 2 आ गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, अब की 3:5 दिया गया है और 9 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 में 4 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब ये बताओ, इसको चलो मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं R। ओके, अब इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ये 9 वर्ष बाद है। अब आप इसी पे रख दीजिए, है ना, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, इसके पहले आपको पूरा हल करके बता दिए बेसिक से, आप ये ट्रिक हल कर दीजिए, लगा दीजिए। अब ए का पूछा है, यहाँ देखो ए का पूछा है t वर्ष बाद, यानी 9 कर देते हैं, 9 वर्ष बाद 9 कर दे गुणा, अब P माइनस R का अंतर, यानी इन्हीं दोनों का अंतर यहाँ हो जाएगा 1। ओके, अब बटा, दोनों का अंतर 1 हो गया, बटे कर दिए। अब R गुणे x, यानी इसका और यानी इसका, यानी 4 तिया हो जाएगा 12 और माइनस, है ना, और यहाँ देखो 5 तिया हो गया है 15, है ना, देखो 5 तिया 15 हो गया, यहाँ 15 कर देते हैं गुणा, और आपका दिया गया है x, चलो x आपका कितना है 3 है, चलो 3 कर देते हैं। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ देखो 15, यानी 12 में से माइनस 15 तो जाएगा नहीं, है ना, नहीं जाएगा ना। लेकिन आप लोग ये कंफ्यूज मत होना, केवल हमें जो है आपका जो अगर माइनस में आ जाएगा तो माइनस हमें नहीं लेना है, अगर माइनस आ गया तो माइनस नहीं लेना, यानी हमें इसका अंतर करना है। अगर ये 12 आ रहा है, ये माइनस 15 आ रहा है, यानी हम इसको इतना भी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 15 माइनस मतलब 12 भी कर सकते हैं, यानी इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस आ रहा है नीचे तो हमें ऋणात्मक चिन्ह छोड़ देना है। तो क्योंकि यहाँ देखो 9 आ रहा, 9 बटे में यहाँ -3 आ रहा, क्योंकि -15 में से 12 जाएगा, -3 आ जाएगा, और यहाँ -3 है, तो ये 3 कैंसिल हो गया, यानी 9 वर्ष हो गया। क्लियर, 9 वर्ष हो गया। और ये जो माइनस है, ये माइनस हमें छोड़ देना, माइनस हमें नहीं लेना है। अब 9 वर्ष हो गया, अगर यही जो है आपका 5 कर देते तो 5 यहाँ हो जाता, यानी आपका हो जाता ये 3 त्रिका 9, 3 हो जाता, 5 15 वर्ष आपका बी का हो जाता। क्लियर हो गया ना। आप इसी तरह से देखो, इतना बड़ा ट्रिक आपका, ये ट्रिक में इतना हल हो गया। अब आप अगर पूरा लगाते जैसे आपको अभी बेसिक बताए थे, वो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये ट्रिक आपका हल हो जाए। और एक बात और समझना, अगर यही आपको पहले कहा दे, ये जो 9 वर्ष बाद कहा है, अगर यहाँ पहले कहा देता तब भी आप ये ट्रिक लगाओगे, ये हल तब भी हल हो जाएगा, ये ट्रिक तब भी काम करेगा। देखो आपको मतलब क्वेश्चन नंबर 3 करवा देते हैं, क्लियर हो जाए। अगर यही पहले कहा दे, है ना, बेसिक और ट्रिक दोनों बता देते हैं। ओके, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया, कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:15 है। अब कहा है 12 वर्ष पहले यह अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है।
क्लियर हो गया ना। बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप हल कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना, हम आपको बेसिक भी बता दे रहे हैं, ट्रिक भी बता दे रहे हैं। देखो कैसे, देखो हल आपका है, ये बेसिक है ना, बेसिक कैसे करोगे। अब ये बताओ ए और बी की वर्तमान आयु, अब यहां कर देते हैं, माना ए की वर्तमान आयु बराबर आपका कितना दिया है, 11x। क्लियर हो गया ना, 11x। अब बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु बराबर आपका दिया गया है 15x, क्योंकि 15 दिया गया, इतना क्लियर हो गया ना। अब कहा है 12 वर्ष पहले, अब 12 वर्ष पहले कहा दे तो यह अनुपात इतना हो जाता, तो पहले के लिए हमने कहा था n माइनस टी, है ना, जितना जो दिया गया रहेगा वर्तमान संख्या और यानी वर्तमान उम्र जो है, अब माइनस पहले यानी टी वर्ष पहले जो होता है, तो यहां हो जाएगा 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले। अब 12 वर्ष पहले के लिए ए बराबर आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा 11x और माइनस 12, और बी बराबर आपका हो जाएगा 15x माइनस 12। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। अब इसी का इन्हीं का अनुपात दिया गया है 2:3, इसका मतलब ये बटा में हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 2/3। ओके, अब आप इसी का तिर्यक गुणा कर दीजिए। देखो तिर्यक हम गुणा कर देते हैं, तो यहां देखो तिर्यक जब गुणा हो जाएगा, देखो तो यहां हो जाएगा, देखो 11 तिया 33, देखो 11 तिया 33, यहाँ 33x हो जाएगा, है ना, 2:3 है, और माइनस, और देखो 12 तिया 36, है ना, देखो 12 तिया 36, 11 तिया 33, 12 तिया 36, यहाँ 36 हो गया, बराबर। अब क्या कहा है, 15 दूना 30, यहाँ हो गया 30x माइनस 12 दूना 24, यहाँ 24 हो गया। ओके, अब देखो 33 में से 30 जाएगा, यहाँ इधर ले आए, पक्षांतर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर। अब देखो ये माइनस है ना, तो इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो यानी घट जाएगा, यानी 36 में से 24 जाएगा, 2 और 1 12, x बराबर आपका हो गया 3 चौक 12, 4 हो गया। क्लियर हो गया ना। अब x बराबर 4 आया है, आपका b का वर्तमान आयु पूछा है, तो b का पूछा है, इसका मतलब ये 15 में रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 4, 15 चौका 60। क्लियर, ये आपका b का पूछा है, यानी ये आपका b का है 60 वर्ष, ये 60 वर्ष हो गया है। अब यहाँ अगर a का पूछे तो 11 चौक 44, यानी 11 और गुणे आपका 4, यानी 11 चौक 44, 44 वर्ष हो जाएगा आपका a का। ये तो आपका हो गया है बेसिक। क्लियर हो गया ना। अब बेसिक हो गया, अब अगर ट्रिक कैसे करोगे, ट्रिक देख लो, है ना, यहाँ मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, ट्रिक कैसे करोगे देखो, देखो ट्रिक के लिए क्या करोगे। अब b का पूछा है तो b कर देते हैं, b का वर्तमान उम्र, b की वर्तमान आयु, चलो b की वर्तमान आयु कर देते हैं। अब कहा है t वर्ष बाद, है ना, यानी t और गुणे आपका हो जाएगा p माइनस r बटे में आपका हो जाएगा, चाहे r यानी p और गुणे r कर x कर दो, इसको x मान लेते हैं, x और y है, इसको बता चुके हैं, उसको p और r मान लो, यानी p अनुपात में r है ना, तो चाहे इसका अंतर कर दो, चाहे उसका दोनों आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यही कर दो। चलो r गुणे x और माइनस p गुणे y और गुणे आपका है y, क्योंकि b का पूछा है, आप इसी पे रख दीजिए, ट्रिक है, आप इसी पे रख दीजिए, है ना। अब देखो आपका t जो है 12 है,
12 गुणे, है ना, 12 और p माइनस आर का अंतर 3 और 2 का ये अंतर हो जाएगा 1 और बटे में आर गुणे एक्स यानी 3 और गुणे 11, 11 3 33 हो जाएगा, 33 माइनस और p गुणे वाई यानी 2 गुणे 15, 15 दूना 30 हो जाएगा और गुणे आपका y जो है आपका 2 है, यानी 33 में से 30 जाएगा, 3 बचेगा, 3 चौक 12, है ना, ये कट गया, देखो 3 है ना, तो 3 चौक 12 कट गया, है ना। अब यहाँ देखो 2 नहीं है, सॉरी, ये y का 15 है, 15 है ना। अब देखो यहाँ जब घट जाएगा, यहाँ हो गया है 12 बटे में आपका 3 गुणे आपका 15, 3 चौक 12 कट गया, 15 चौका 60, 60 वर्ष जो है आपका 60 वर्ष ये आपका आया है बी की वर्तमान आयु, यही आपका पूछा गया है। क्लियर हो गया ना, ये आपका पूछा गया, ये बेसिक है, ये ट्रिक है, आपको जो सही लगे आप वो लगा सकते, लेकिन हमें पेपर में जो पूछा एग्जाम में ज्यादा ट्रिक ही आता है, क्योंकि ट्रिक में अगर लगा देंगे टाइम की बचत हो जाता है। ओके, आप लोग जानते हैं कि अगर बेसिक लगाएंगे काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर बेसिक आपको याद है तभी ट्रिक याद होता है, तो आप बेसिक समझ लीजिए अच्छे से ताकि ट्रिक आपको समझ में आ जाए। क्लियर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि वर्तमान आयु, है ना, रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। क्लियर। अब कहा है 12 वर्ष बाद, अब 12 वर्ष बाद रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी, है ना, 2 गुना हो जाएगी। और फिर कहा तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करोगे, देखो आपका सॉल्यूशन है, देखो है रोहित, है ना, रोहित क्या है, पिता है, और रोहित की आयु उसके पुत्र की, यानी रोहित के पुत्र जो है ये पुत्र है, और रोहित क्या है, पिता है, चाहे पिता कह दो चाहे पुत्र कह दो, पिता पुत्र, लेकिन रोहित का, तो रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। अगर मान लो पुत्र का यक्ष मान ले, है ना, तो रोहित का 3x होगा क्योंकि 3 गुना है। क्लियर ना। अब फिर क्या कहा है, 12 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी 12 वर्ष बाद। अब यही कह दे, चलो यहां कर देते हैं 12 वर्ष बाद, ऐसे कर देते हैं, चलो 12 वर्ष बाद, है ना। तो 1 मिनट इसको हम दूर कर दे ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। देखो कैसे, पुत्र कर देते हैं, ये x हो गया, ये 3x हो गया, है ना। x हो गया, ये 3x हो गया। ओके, अब ये बताओ 12 वर्ष बाद कहा है, तो यहां हो जाएगा, देखो यहां कर देते हैं 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। ओके, 12 वर्ष बाद। अब ये कितना हो गया, यहां देखो, यहां हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस आपका 12, और यहां हो जाएगा x प्लस 12, है ना, x प्लस 12, यानी 12 वर्ष बाद जो आपका ये 3x प्लस 12 हो जाए, क्योंकि 12 जुड़ेगा, क्योंकि बाद कहा है और इसमें x में 12 जुड़ जाएगा। ओके, अब फिर कहा है कि उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना हो जाएगा। अब कहा है कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यानी ये दोनों बैलेंस हो गए, दोनों बराबर हो गए, ध्यान से समझना, दोनों अब ये बराबर हो गए। अब हम इसको हल कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 12 बराबर, यहाँ 2x प्लस हो जाएगा 24, है ना।
अब देखो ये पक्षांतर कर देंगे, x हो जाएगा, और यहाँ इसको भेज देते हैं, 24 में से 12 घट जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर हो जाएगा 24, है ना, यहाँ हो जाएगा 24 और माइनस 12, x बराबर आपका हो जाएगा 12। अब वर्तमान किसका पूछा? रोहित का। अब ये जो रोहित का 12x बराबर 12 है, इसी में रख दीजिए। अब इसमें जब रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे आपका हो जाएगा 12 तिहाई 36 वर्ष, यही आपका पूछा है। यानी रोहित का 36 वर्ष है और ये आपका है पुत्र यानी उसके बेटे का आपका 12 तिहाई 36, 3 गुना हो गया। रोहित का जो उम्र है आपको उसका है 36 वर्ष। ये आपका क्लियर हो गया, है ना। अगर आपका वो पहले कहा देता तो ये माइनस कर देते, जो 12 प्लस है वो आपका माइनस हो जाता। ओके, क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ गया। कहा है राजू की आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है। ओके, अब 5 वर्ष पूर्व राजू के पिता की आयु 9 गुना है ना। राजू की आयु 9 गुना है, तो राजू के पिता की आयु है, यानी राजू के पिता की आयु आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? देखो आपका सॉल्यूशन है। देखो ये राजू की आयु है और ये उसके पिता की। ओके, अब कहा है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है। अगर पिता की आयु x मान ले और राजू की आयु जो है x बटे में 4 है, 1/4 की, यानी इसी का चौथाई है। इतना समझ गए ना। अगर पिता की x है तो राजू की x बटे में 4 है, यानी x का यानी 1/4 है। अगर चौथाई कह दे तो इसका मतलब 1 बटे में 4 है ना, 1 बटे में 4। अगर तिहाई कह दे 3 है ना, अगर 3 चौथाई कह दे 3 बटे में 4, यही तो सब होता है, वही आपका किया गया है ना, वही आपका किया है। अब ये बताओ अगर ये बीच में ये बराबर होता है, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, बराबर का चिन्ह होता है ना, ये बराबर का चिन्ह होता है। तो ये बताओ जब बराबर का चिन्ह है तो ये 4 हम यहाँ भेज सकते हैं कि नहीं? यानी यहाँ हम लिख सकते हैं x और यहाँ लिख सकते हैं 4x। इतना हो गया। तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता दिए थे। यहाँ इसका मतलब ये हो गया है x, ये हो गया है 4x, है ना, क्योंकि ये x है वो चौथाई है। अब समझ गए। अब देखो क्या करना है। अब क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले, यानी पूर्व या पहले। अगर 5 वर्ष पहले कह दे, या देखो 5 वर्ष पहले, जब 5 वर्ष पहले कहा है यानी इसी जो आपका x दिया गया है, यानी जो वर्ष दिया गया उसी में घट जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ 4x माइनस 5 हो जाएगा। अब कहा है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु का 9 गुना है, यानी इसी की आयु का ये 9 गुना है। यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 का ये 9 गुना है, बराबर यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 5। अब इसी को हल कर देते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 9 × 45 बराबर 4x माइनस 5। इसको इधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x, क्योंकि घट जाएगा, बराबर ये प्लस में हो जाएगा, यानी 45 में से 5 जाएगा, 40 बचेगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 40 बटे में 5, 5 8 40, x बराबर आपका हो गया है 8। अब क्या कहा है? उसके पिता की आयु पूछा है। उसके पिता की आयु कितना माने थे? 4x, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 8, 4 गुणे 8, यहाँ 8 चौक 32 वर्ष। उसके पिता 32 वर्ष के हैं और ये राजू जो है 8 वर्ष का है, तो 8 चौक 32, चौथाई हो गया, है ना। आप इसी तरह से हल करोगे। क्लियर हो गया ना। अगर वर्ष पहले पूछे या बाद पूछे।
अब आगे किस टाइप से पूछा जाता, अगर योग कह दे, इनका योग इतना है, अंतर है, अगर योग पूछ ले, अंतर पूछ ले, तब कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो अगर योग में आ जाए, ओके, देखो 6 आ गया है, कहा ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात जो है 7:5 है। यदि ए तथा बी के उम्र का जो उम्र का योग जो है आपका 60 वर्ष है। क्लियर। अब कहा ए की वर्तमान आयु कितना, यानी ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यानी यह जो 60 वर्ष है इसमें ए का भी उम्र है और बी का भी उम्र है, और उनका अनुपात देखो दिया गया है। अब आप लोग को याद हो गया होगा कि ये आपका मतलब अनुपात जो है ये दिया, अनुपात का आ गया है ना, अनुपात आप लोग को पढ़ाए थे, अनुपात का ये सेम सवाल है। अब देखो करोगे कैसे, आपका सॉल्यूशन है। अब ए का पूछा है तो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु बराबर होता है यानी 7:5 है, यही तो, यानी आपको यही तो बताए थे ए अनुपाते बी बराबर, अगर ए अनुपात बी दिया गया है इसका मतलब आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बटे में ए प्लस बी, अब गुणा है ना, गुणे में जो योग टोटल दिया गया है, टोटल वर्ष है ना, टोटल उम्र का योग, यानी उम्र का योग, बस आप इसी पे रख दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे, इसी पे आप रख दीजिए। अब 7:5 दिया गया है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 7 बटे में आपका हो जाएगा 7 5 12 और गुणे उम्र का योग जो दिया गया है 60, यानी 60 कर देते हैं तो 12 पंचे 60 कट गया, यहाँ हो गया 7 पचे 35 वर्ष है ना, 35 वर्ष ए का हो गया है। अगर यही बी का पूछ लेते, केवल इन 7 के स्थान पे 5 रख देते तो पंचम 25 हो जाता, तो 25 35 आपका 60 हो गया। क्लियर, ये ए का हो गया है, और अगर बी का पूछला बी का होता। अगर अंतर आपका पूछ ले, इन दोनों का अगर अंतर पूछ ले, अनुपात वही दिया रहेगा, अगर मतलब कह दे बी का अंतर, तब भी आपका हल हो जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ गया है, कहा ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात जो है 7:5 है तथा 6 वर्ष बाद। अब यहाँ देखो, इसके पहले जो था यही जो 6 वर्ष बाद या पहले आए ये नहीं था, और लेकिन उम्र का योग था। अगर यही जो आपका 6 वर्ष बाद या 6 वर्ष पहले अगर ये आ जाए तब क्या करोगे, और आपका दोनों का उम्र का योग 72 दिया गया है, तो बी की आयु हमें बताना है। क्लियर ना। अब क्या करोगे, सबसे पहले अगर हम इन दोनों का उम्र का जो आपका अगर केवल उम्र निकाल ले, यानी जो ए और बी का उम्र का योग जो दिया गया है 72, लेकिन ये 6 वर्ष बाद था, है ना, 6 वर्ष बाद अगर हम वर्तमान निकाल ले, वर्तमान उम्र निकाल ले, तब क्या करोगे। देखो वर्तमान उम्र है ना बी और ए की, यानी ए और बी की, ए बी का वर्तमान योग है ना, योग ए और बी की वर्तमान योग जो है आपका ये तो 72 दिया गया है, लेकिन हमें ए और बी का वर्तमान योग निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें योग दिया गया है 72, लेकिन ये जो 72 है ये 6 वर्ष बाद है ना, तो ये 72 तो हो गया, और माइनस इन दोनों का जो मतलब अंतर करके और 6 से हमें गुणा करना है, यानी इन दोनों का वर्तमान आयु का अंतर, यानी x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6 यानी t वर्ष, यानी 6 गुणा जो t वर्ष है, यानी इन दोनों का अंतर 7 माइनस आपका 5
है ना, 5 हो गया। क्लियर। अब ये देखो 72 हो गया, अब माइनस 6 हो गया, और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 6 दूना 12। यहाँ हो जाएगा आपका 72 और माइनस आपका 12 बराबर आपका हो जाएगा 72 में से 12 जाएगा 60 हो गया, यानी 60 वर्ष हो गया। अब ये बताओ ए और बी का वर्तमान योग जो आपका हो गया है 60 वर्ष। अब बी का निकालना है, अब निकाल दो। जो आप इसके पहले क्वेश्चन लगाए थे वही सेम आपका आ गया, केवल यही आपका बढ़ा था 6 वर्ष बाद। अब निकाल दो। बी का पूछा है, बी की वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, बी का कितना है 5, अब बटे में 7, 5 12 हो जाएगा, गुणे आपका हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, पंचम 25, यहाँ हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष आपका हो गया है बी का। बी का आपका हो गया है 25 वर्ष। यही पूछा है कि बी और बी की वर्तमान आयु पूछा गया है। क्लियर हो गया ना। आप इसी तरह से हल करोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा आप लोगों से मोटिवेट मिलता है, जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमें मोटिवेट मिलता है, हम और मेहनत करेंगे। आपका पेपर भी पेट का आ गया है, जो 20 अगस्त को अभी होने, मतलब जो सूचना आया है वो 20 अगस्त को होगा, है ना। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, जितना हम पढ़ा दिए हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टाइप के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।